इस वीडियो को देखने वालों का आज की क्लास में स्वागत है। महत्वपूर्ण निर्देश: हेडफोन का यूज करें। वीडियो के कंटेंट को जल्दी और कम समय में देखने के लिए वीडियो को 1.5x पर देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज हमारा टॉपिक है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ सकता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का मूल्यांकन कीजिए, या कुछ दोषों के बावजूद भी यह बात सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने इस देश की विश्वविद्यालय शिक्षा पर सबसे अधिक प्रभाव डाला है, समीक्षा कीजिए। तो देखिए प्रश्न 2012 में आया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन संबंधी सुझाव दिए। इसी के साथ में उनके शैक्षिक स्तर के उन्नयन संबंध में भी अनेक सुझाव दिए। उनके अधिकतर सुझाव बहुत अच्छे साबित हुए। उन्हें हम उसकी विशेषता या गुण कहते हैं, और इस आयोग के गुण या दोष अग्रलिखित हैं। कौन कौन से गुण या दोष हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गुणों के बारे में बात करते हैं। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की संस्तुतियों के मुख्य गुण निम्नवत हैं। प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का निर्माण। माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी व गणित को छोड़कर के अन्य सभी विषयों का प्रशिक्षण मातृभाषा के माध्यम से करना। विश्वविद्यालयों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराकर उन्हें स्वायत्तता प्रदान करना। विश्वविद्यालयों में कोर्ट और कार्यकारिणी परिषदों का निर्माण और उनमें प्राध्यापकों का उचित प्रतिनिधित्व। विश्वविद्यालय में अध्ययन बोर्ड और विद्वत परिषदों का निर्माण। विश्वविद्यालयों में विभागों की स्थापना। विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, कृषि विधि, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और शिक्षक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था। विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा विभाग की स्थापना, शारीरिक शिक्षा संचालकों की नियुक्ति। बात करते हैं दोष की। तो इस आयोग की संस्तुतियां ऐसी थी जो उस समय भले ही ठीक रही हो, परंतु आज की दृष्टि से पूर्ण रूपेण ठीक नहीं है। माध्यमिक स्तर पर पर्दा स्कूलों की स्थापना ऐसा पूरी तरह से नहीं किया जा सका। माध्यमिक स्तर पर पर्दा स्कूलों की स्थापना ऐसा पूरी तरीके से नहीं किया जा सका। यदि किया गया होता तो संभव है कि मुसलमानों में स्त्री शिक्षा बढ़ गई होती और वे वर्तमान समय की तुलना में अधिक जागरूक हो पाती। नंबर 2, विश्वविद्यालयों में पर्दानशी युवतियों की शिक्षा की व्यवस्था। पर्दानशी युवतियों की शिक्षा की व्यवस्था यह केवल 2-3 विश्वविद्यालयों में ही की जा सके, केवल 2-3 विश्वविद्यालयों में ही हुई है। तो यह व्यवस्था उस समय सभी विश्वविद्यालयों में कर दी गई होती तो मुसलमान महिलाएं संभवतः प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ जाती, ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्यरत होती। कुछ विद्वान इस आयोग की आलोचना यह कहकर भी करते हैं कि इसने भारतीय विश्वविद्यालय को लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर विकसित करने का सुझाव दिया है। नेक्स्ट, कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि इस आयोग ने मुसलमानों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का सुझाव देकर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। तो अब बात करते हैं इसकी समीक्षा की। भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में सैडलर आयोग की संस्तुतियों का बड़ा महत्व है। प्रथम बार आयोग की संस्तुतियों के अनुसार माध्यमिक कक्षाओं को हाई स्कूल के साथ संबंध किया गया और हाई स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन और नियंत्रण के लिए शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई। इसके फलस्वरूप विश्वविद्यालयों की शिक्षा का स्तर ऊपर उठा। उनके अनुसंधान एवं खोज कार्य को प्रोत्साहन मिला। उनके आंतरिक शासन में काफ़ी सुधार हुआ और विश्वविद्यालय का संगठन मजबूत और ठोस होने लगा। अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना एक नया कदम था। अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना अपने आप में एक नया कदम था।
इससे विश्वविद्यालय को एक दूसरे की समस्याओं तथा शिक्षा संबंधी विषयों पर एक साथ मिलकर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ। पाठ्यक्रम में शिक्षा शास्त्र जैसे नए विषय को भी स्थान प्राप्त हुआ। प्रोफेसर तथा लीडर आदि उच्च पदों की नियुक्तियों में भी औचित्य का स्थान बढ़ा। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था का सुझाव देकर आयोग ने विद्यार्थियों के संपूर्ण हित एवं समूचे विकास की ओर ध्यान आकर्षित किया। इस प्रकार से आयोग ने विश्वविद्यालयों को वास्तविक रूप में उच्च शिक्षा के केंद्र बनाने की संस्कृति की और उनमें फिर से प्राण फूंकने का प्रयास किया। उन्होंने अधिक सजीवता प्रदान की, उच्च शिक्षा को एक नवीन दृष्टिकोण दिया, मातृभाषा के विकास को प्रोत्साहन दिया गया। परंतु फिर भी यह कहना पड़ेगा कि आयोग ने जिस महत्वाकांक्षा को अपनी संस्तुतियों में व्यक्त किया है वह सुंदर होते हुए भी बहुत कुछ अंश में स्वप्न मात्र रही, क्योंकि उसकी बहुत सी संस्तुतियाँ समय के अनुकूल नहीं थी। उनके लिए परिस्थितियाँ और वातावरण अनुकूल नहीं था। वे समय से आगे चली और माध्यमिक शिक्षा पर से शिक्षा विभाग का नियंत्रण हट करके उसे बोर्ड के नियंत्रण में लाना समय अनुकूल नहीं था। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के आदर्श पर कलकत्ता विश्वविद्यालय का संगठन भी समय को देखते हुए व्यवहारिक नहीं था। माध्यमिक कॉलेजों की स्थापना भी परिस्थितियों के अनुसार नहीं थी। कौन से कॉलेजों की? माध्यमिक कॉलेजों की। तो माध्यमिक कॉलेजों की स्थापना भी परिस्थितियों के अनुसार नहीं थी। फिर भी रिपोर्ट का स्वयं में बड़ा महत्व है। इसके आधार पर ही भारत में मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद में स्थानीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। उच्च और माध्यमिक शिक्षा का पुनर्संगठन हुआ। माध्यमिक शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन करने से उसके प्रशासन में सुधार हुआ। माध्यमिक स्तर की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाने से भारतीय बच्चों की एक बड़ी समस्या का हल हुआ और माध्यमिक शिक्षा का प्रसार हुआ। विश्वविद्यालय को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर उन्हें स्वायत्तता प्रदान करने से विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार हुआ। विश्वविद्यालयों में अध्ययन बोर्ड और विद्वत परिषदों के निर्माण से विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुए। उनमें विकास हुआ और साथ ही साथ परीक्षा प्रणाली आदि में सुधार के लिए प्रयत्न शुरू हुए। विश्वविद्यालय में विभागों की स्थापना से स्नातकोत्तर कक्षाएं खोलने और शोध कार्य की व्यवस्था करने में होड़ सी लगी। ये दोनों कार्य तेजी से शुरू हुए और साथ ही विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम, विधि, चिकित्सा और इंजीनियरिंग आदि शुरू किए गए। शारीरिक शिक्षा विभाग खोलने से खेलकूद की उत्तम व्यवस्था शुरू हुई। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि कुछ दोषों के बावजूद कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने हमारे देश की विश्वविद्यालय शिक्षा पर सबसे अधिक प्रभाव डाला। मेहयू के शब्दों में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन सूचना और सुझावों का एक निरंतर स्रोत है और भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसका अपरिमित महत्व है। तो मैं आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आप वीडियो को 1-2 बार और रिपीट करें तो शायद बातें और जल्दी समझ में आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।